हेलो फ्रेंड्स, मैं अजय कुमार नीलू डेंसिटी एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। पिछले वीडियोस में हमने देखा है कि रेसिस्टेंस दो कॉम्बिनेशन में कंबाइन किए जाते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ये तो हमने जान लिया, लेकिन अब हमें ये जानना है कि हमारे घरों में जो वायरिंग होती है वो किस कॉम्बिनेशन में की हुई होती है, सीरीज कॉम्बिनेशन में होता है या पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है। अगर सीरीज में होता है तो क्यों होता है, और अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है तो क्यों होता है। इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे और जानेंगे इसके बारे में। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले ये आप लोगों को बता देता हूं कि जो हमारे घरों में वायरिंग होती है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में होती है। अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में होती है तो जरूर कुछ एडवांटेजेस होंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन के, और सीरीज कॉम्बिनेशन में कुछ ऐसे डिसएडवांटेजेस होंगे जिसका यूज हम लोग नहीं करते हैं। है कि डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में पहले, उसके बाद हम लोग जानेंगे कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या एडवांटेजेस होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है डिसएडवांटेजेस ऑफ सीरीज सर्किट फॉर डोमेस्टिक वायरिंग। क्या डिसएडवांटेजेस होता है उसको हम लोग समझते हैं। क्या है, इसमें एक स्विच है, यहाँ पे ये एक स्विच है और बहुत सारे बल्ब कनेक्ट किए गए हैं सीरीज में, सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किए गए हैं। बहुत सारे बल्ब सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किए गए हैं। तो इसमें क्या क्या डिसएडवांटेजेस होता है इसको हम लोग थोड़ा समझते हैं। सबसे पहले है, इन सीरीज सर्किट इफ वन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस स्टॉप्स वर्किंग ड्यू टू सम डिफेक्ट देन ऑल अदर अप्लायंस आल्सो स्टॉप वर्किंग। कहने का मतलब है कि अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में बहुत सारे अप्लायंस मतलब डिवाइस कनेक्टेड किए गए हैं, तो अगर उनमें से कोई एक डिवाइस, बहुत सारे डिवाइस में से कोई एक डिवाइस अगर किसी कारणवश स्टॉप हो जाता है, काम करना बंद कर देता है, तो सारे डिवाइस बंद हो जाएंगे। कहने का मतलब है, इसको थोड़ा हम लोग फिगर से समझते हैं। जैसे ये सारे बल्ब सीरीज में कनेक्टेड है। अगर हम यहां से इसको ऑन करेंगे, यहां से स्विच अगर ऑन किया तो क्या होगा, ये सारे बल्ब ग्लो होना स्टार्ट हो जाएंगे। ग्लो होना स्टार्ट हो गया। अब जैसे ही मान लिया कि अगर इनमें से कोई एक बल्ब ऐसा है जो फ्यूज हो गया, मान लिया कोई एक बल्ब फ्यूज हो गया, तो क्या होगा, एक बल्ब के फ्यूज होने से ये सारे बल्ब ग्लो होना बंद हो जाएंगे। ये क्या होंगे, सारे बल्ब ग्लो होना बंद हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि सर्किट ब्रेक हो जाएगा, और सर्किट ब्रेक हो जाएगा तो करंट का फ्लो स्टॉप हो जाएगा, जिसके कारण सारे डिवाइस स्टॉप हो जाएंगे। नेक्स्ट क्या है, इसको देखते हैं। सेकेंड में है, इन सीरीज सर्किट ऑल द इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हैव ओनली वन स्विच ड्यू टू व्हिच दे कैन नॉट बी टर्न ऑन और ऑफ सेपरेटली। सीरीज सर्किट में क्या होता है कि जितने भी अप्लायंस, जितने भी डिवाइस सीरीज सर्किट में कंबाइन होते हैं, कनेक्ट किए होते हैं, सबके लिए एक ही स्विच होता है। सबके लिए एक ही स्विच होता है। अगर हम चाहें किसी एक को, मान लें कि हम चाहते हैं कि इस बल्ब को सिर्फ ऑन करें, बाद बाकी ऑफ हो, तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऑन होगा तो सारे डिवाइस ऑन होंगे, या फिर ऑफ होगा तो सारे डिवाइस ऑफ होंगे। ठीक है। नेक्स्ट है, इन सीरीज सर्किट द अप्लायंसेस do not get the same voltage as that of the power supply line। सीरीज सर्किट में क्या होता है, सारे डिवाइसेस को इक्वल वोल्टेज प्रोवाइड नहीं होता है, सबको अलग अलग वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है। पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज जो होता है वो सारा डिवाइड हो जाता है। वोल्टेज जो होता है सब डिवाइसेस में डिवाइड हो जाता है, सबको सेम वोल्टेज नहीं मिल पाता है। अब हम लोग देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल सर्किट्स इन डोमेस्टिक वायरिंग। डोमेस्टिक वायरिंग में पैरेलल सर्किट
का क्या एडवांटेजेस होता है जिसके कारण हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। तो सबसे पहले है इन पैरेलल सर्किट्स if one electrical appliance stops working due to some defect then all other appliance keeps working normally। अगर कोई एक डिवाइस बंद हो जाता है किसी कारण से, किसी डिफेक्ट से, तो बाद बाकी अप्लायंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाद बाकी अप्लायंस जो भी डिवाइसेस हैं वो आसानी से वर्क कर रहे होते हैं। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है कि एक अगर जैसे हमारे घरों में बल्ब चल रहा है, फैन चल रहा है, टीवी चल रहा है, टेलीविजन चल रहा है, रेफ्रिजरेटर चल रहा है, तो उसमें से अगर कोई एक खराब हो जाए तो बाद बाकी नॉर्मली वर्क करते रहता है। ये होता है पैरेलल सर्किट का पहला एडवांटेज। दूसरा क्या है कि इन पैरेलल सर्किट ईच इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हैज इट्स ऑन स्विच। सबके लिए सेपरेट स्विच होता है, जिसके कारण हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी एक को ऑन कर सकते हैं या ऑफ कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली। मतलब जिस डिवाइस को हम चलाना चाहे उस डिवाइस को ऑन करें और जिस डिवाइस को ऑफ रखना चाहे उसको ऑफ रखें। ये होता है पैरेलल सर्किट का एडवांटेज। इसलिए हम लोग पैरेलल सर्किट, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस हम अपने घरों में यूज करते हैं। इन पैरेलल सर्किट्स each electrical appliance gets the same voltage as that of the power supply line। हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जितने भी रेसिस्टेंस होते हैं सबको सेम वोल्टेज सप्लाई होता है। ठीक है। नेक्स्ट है इन द पैरेलल कनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, द ओवरऑल रेसिस्टेंस ऑफ द हाउस होल्ड सर्किट। ओवरऑल रेसिस्टेंस क्या होता है, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस रिड्यूस हो जाता है। समतुल्य प्रतिरोध क्या होता है, कम हो जाता है, जिसके कारण करंट जो होता है हाई हो जाता है, करंट फ्लो हाई हो जाता है। क्या हो जाता है, करंट फ्लो हाई हो जाता है। ये एडवांटेज है पैरेलल सर्किट्स का, मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन का। इसीलिए हम अपने घरों में, हम सभी के घरों में ये जो भी वायरिंग की हुई होती है, इलेक्ट्रिकल वायरिंग, वो सारा पैरेलल सर्किट्स में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है। अब हम लोग देखेंगे कि हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिकल वायरिंग की हुई होती है वो किस तरीके से होती है और कैसे होती है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कैसे ये वायरिंग हमारे घरों में शुरू होती है। तो सबसे पहले स्टार्ट होता है इलेक्ट्रिकल पोल से। जो सड़कों पे, गलियों में जो इलेक्ट्रिकल पोल होते हैं वहां से 2 वायर आते हैं हमारे घरों में, जो मीटर होता है वहां पे। इसमें से एक वायर क्या होता है, फेज वायर होता है और एक न्यूट्रल वायर होता है। इसके बाद इस मीटर के बाद जो वायरिंग होती है वो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में होती है या फिर एमसीबी में होती है। उसके बाद हमारे घरों का जो स्विच होता है और प्लग लगाने के लिए जो 3 प्लग होता है वहां पे यूज होता है। इन सब से एक न्यूट्रल वायर कनेक्ट होता है पूरे सर्किट में, जहां पे एक डिवाइस भी लगा सकते हैं। यहाँ पे मैंने फैन लगाया है। उसके बाद एक लाइव वायर आता है जिसको हम लोग फेज वायर कहते हैं, जो इस एमसीबी से होते हुए हमारे घरों के जो स्विच होते हैं, प्लग होते हैं, उनसे कनेक्ट होते हैं। ठीक है। और ये स्विच से कनेक्ट होकर के ये चला गया है कहाँ पे, फैन में। हम एक और डिवाइस कनेक्ट कर लेते हैं, वो एक टेलीविजन कनेक्ट करते हैं। इस तरीके से कनेक्ट करते हैं हम लोग टेलीविजन को। अब जैसे ही हम लोग यहाँ से स्विच ऑन करेंगे, क्या करेंगे, ये फैन के लिए स्विच हो गया। इसको जैसे ही हम लोग ऑन करेंगे तो क्या होगा, ये फैन मूव करना स्टार्ट कर देगा। इस तरीके से कॉम्बिनेशन होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। उसके बाद जैसे ही दूसरा स्विच जो टेलीविजन के लिए हमने कनेक्ट किया है, ये स्विच जैसे ही इसको हम लोग ऑन करेंगे तो क्या होगा, ये टेलीविजन भी ऑन हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग अपने घरों में पैरेलल कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं।
इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो में हम लोग रेसिस्टेंस, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे और सीखेंगे कि कैसे इन प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकाला जाता है,